नमस्कार। आज नई जो संसद है उसका उद्घाटन हुआ है और आपको बता दें कि उसमें न राष्ट्रपति को बुलाया गया है न अन्य राजनीतिक जो दल हैं उनको बुलाया गया है। तमाम सारे हमारे साथ नेतागण मौजूद हैं, इनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे। और क्या ऐसा लगता है कि दलित जानकर राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में नहीं बुला? आप क्या हैं? मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का उत्तर प्रदेश राज्य सचिव हूँ, हीरालाल यादव। आप क्या कहना चाहेंगे? जो संसद नई बनी है इसमें उद्घाटन हुआ है और एक राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, चाहे अन्य पार्टियों को नहीं बुलाया गया, इस पे क्या कहेंगे? जो आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, ये हमारे जो संविधान की परंपरा है संसद के मामले में, उसका बिल्कुल उल्लंघन है। और भारतीय जो लोकतंत्र है इसमें संसद का मतलब ही होता है राष्ट्रपति, सरकार, विपक्ष। इसके अलावा लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज उद्घाटन में राष्ट्रपति को न बुलाना, विपक्ष को न शामिल करना, विपक्षी नेता को न बुलाया जाना, यह हमारे संवैधानिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। और साथ ही साथ जो मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पे इस देश में हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहती है, ये एक तरह से उसका भी संकेत है। क्योंकि हिंदुत्ववादी शासन तभी कायम होगा जब भारतीय संवैधानिक संघीय ढांचे को ख़त्म किया जाए, संविधान को ख़त्म किया जाए। क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है इस पे जो एक दावेदारी ये ठोक रहे हैं और भाजपा पार्टी है, भाजपा इस समय जो है कि पूरे देश में लगभग जो है कि 14 से 15 राज्यों में अपनी सरकार बनाई हुई है और जो हिंदू राष्ट्र का योजना इन लोगों की है ये सफल हो रही है कहीं ना कहीं? देखिए, इनकी जो योजना है हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि उसको हिंदुत्व राष्ट्र करना चाहिए। और ये बिल्कुल हमारे देश के संस्कृति स्वभाव के खिलाफ है। हमारा देश वह देश है जहाँ पे अनेक तरह की सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, कई तरह के धर्म हैं। और संविधान ने ये इजाज़त दे रखी है कि कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको आज़ादी है। कोई धर्म नहीं भी मान सकता, ये भी उसको आज़ादी है। तो जहाँ पर इतनी विभिन्नताएं हैं जिस देश में, और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जो अलग अलग तरह के लोग हैं, वो सभी इस देश को अपना देश मानते हैं। तो जो विभिन्नताओं में एकता है अपने देश की, उसके खिलाफ है हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य जो भाजपा करना चाहती है। और इसीलिए एक एक करके ये भारतीय संविधान पर हमला कर रही है, उसके गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। अच्छा, क्या लगता है कि जो राष्ट्रपति को मान लीजिए अन्य पार्टियों को नहीं बुलाएं, ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो दलित समाज से है, क्या दलित जानकर उससे जो है कि उद्घाटन नहीं करवाया गया, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भाजपा आरएसएस की नीति है, जो उसका वसूल है, वो भारतीय संविधान के खिलाफ है और दलित के खिलाफ भी है। उसका जो मनुवादी चरित्र है, मनुवादी चरित्र आरएसएस और बीजेपी का है, ये दलित के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, भारत में वर्ण व्यवस्था का पक्षधर है। ये तो है अपनी जगह, लेकिन आज जो उन्होंने नहीं बुलाया है, ये भारतीय संविधान की मान्यताओं का बुरी तरह से एक उल्लंघन है जो नहीं होना चाहिए। और हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र में जनता लोगों को चुनती है, पार्लियामेंट मेंबर, सांसद जाते हैं जनता से चुन करके, तो वो एक पार्लियामेंट होती है, उसमें एक सरकारी पक्ष, एक विपक्ष और एक राष्ट्रपति। ये लोकतंत्र का ढांचा है, संसदीय लोकतंत्र का। उसको इन्होंने उल्लंघन किया है, उसको तोड़ा है, उस नियम को। ये बहुत ही निंदनीय है। अच्छा,
क्या प्रोसेस होना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए जो यानी उद्घाटन हुआ है उसको क्या प्रोसेस होना चाहिए? सबको बुलाना चाहिए, सभी जो भी पार्टी हैं उन लोगों को बुलाकर इकट्ठा करके तब जाके, क्योंकि सभी लोगों को बैठना उसमें है, तो सभी लोगों को बुला करके और तब उद्घाटन करना चाहिए, है कि नहीं? देखिए, लोकतंत्र का मतलब है विपक्ष के बिना लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। अगर विपक्ष को महत्व नहीं दिया जाए तो तानाशाही हो जाएगी। तो भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष को बुलाना चाहिए, विपक्ष के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, राष्ट्रपति से विचार विमर्श करना चाहिए। ये हमारे देश में ये परंपरा रही है। विपक्ष की अवहेलना कभी नहीं की जा सकती। अगर अवहेलना करेंगे तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। तो ये करना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि जनता को भी शामिल करना चाहिए। वहाँ तो चारों तरफ से दिल्ली को सील कर दिया गया है, कोई उधर जा ही नहीं सकता है। तो न वहाँ विपक्ष है, न राष्ट्रपति है, न जनता है, और वहाँ एक राजदंड है जो अभी अभी एक नया सगुफा इन्होंने शुरू किया। जो राजदंड राजाओं के शासन का प्रतीक है, जो म्यूजियम में रखा गया था, उसे लाकर इन्होंने संसद में रख दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये एक ऐसा शासन चाहते हैं जहाँ विपक्ष न हो, जहाँ जनता न हो, जहाँ एक राजा की तरह प्रधानमंत्री सरकार होगी और दूसरी प्रजा होगी, और उसको दंडित करने के लिए एक राजदंड भी रहेगा। यानी कि सीधा सीधा आपका यह कहना है कि लोकतंत्र पे जो लोकतंत्र है हमारा, इस पे ये हल्ला कर रहे हैं, इसका लोकतंत्र पर हमला है और तानाशाही की तरफ जाने का ये प्रतीक है। अच्छा, 2000 का नोट बंद हो गया है और 75 रुपये का सिक्का अब जो है कि चलेगा मार्केट में, क्या कहेंगे? भाई, नोटबंदी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतने सारे जो छोटे छोटे अर्थव्यवस्था में लगे लोग थे, सब तहस नहस हो गया। छोटे छोटे धंधे बर्बाद हो गए, लाखों लोग मर गए लाइन में लगकर। मोदी ने कहा था कि इससे काला धन आएगा, आतंकवाद रुकेगा, रुपया ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में चले जाएंगे, कैश का लेन देन कम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज रिजर्व बैंक ने 2000 नोट बंद कर दिया, और न तो आतंकवाद कम हुआ, आतंकवाद और बढ़ा। रुपए का चलन जो उस समय 19% था, कैश अभी 83% हो गया, बढ़ गया। तो कुछ तो नहीं हुआ। जो वादे मोदी ने किए थे नोटबंदी के पीछे कारण बताए थे, वो सब उसका विपरीत हुआ। ओपी राजभर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर हटाना है तो 2000 का नोट बंद सिर्फ करने से नहीं होगा, 500 का नोट भी बंद करना होगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नोट बंद करने से और चलाने से कोई भ्रष्टाचार नहीं हटता है। भ्रष्टाचार हटाने के लिए जो जहाँ से गंगोत्री है, जहाँ से शुरुआत होती है, जो ऊपर का शासन है, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले जो शासन में लोग हैं वो ईमानदार हों, तभी भ्रष्टाचार दूर होगा। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जितने भी शासन कर रहे हैं, यानी कि जो भी इस समय फिलहाल में तत्काल में जो लोग हैं, वो लोग सभी लोग भ्रष्टाचार में युक्त हैं। वो लोग से नहीं होता, वो शासक वर्ग ही भ्रष्ट है, ये सरकारी भ्रष्ट है। अडानी को कैसे उसका 20,000 करोड़ कहाँ से आया, आज तक मोदी जवाब नहीं दे सकता है। तो पूंजीपतियों को मुनाफा के लिए भ्रष्टाचार कोई व्यक्तिगत नहीं होता, किसी ने रिश्वत ले लिया। यह भ्रष्टाचार तो पूरे जनता और देश के साथ हो रहा है, और जो ये सरकार बीजेपी की कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इन सभी चीज़ों को, जो भी चीज़ है, बदलाव किया जा रहा है, इससे 2024 के चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जनता की समस्याएं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। मोदी सरकार फेल है, और जनता को भ्रमित करने के लिए अभी कर्नाटक में बुरी तरह से हार गए। जनता ने भगा दिया वहाँ से, तमाम तिकड़म करने के बावजूद। तो 24 की तैयारी इनकी है कि कोई न कोई सगुफा छोड़ के किसी तरह से जनता को भ्रमित करके, लेकिन जनता अब समझ रही है धीरे धीरे, और ज़बरदस्त समस्याएं हैं। लोग पीड़ित हैं, तबाह हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, नौकरियां रोज छूट रही हैं, रोजगार देने की बात छोड़िए, रोजगार जा रहे हैं। तो 24 में इसका खामियाजा। अच्छा, लोगों में यह भ्रम है कि अगर बीजेपी नहीं तो कौन? बीजेपी नहीं तो बहुत सारे पार्टियां हैं। ये भ्रम गलत है, ये बीजेपी के लोग ही फैलाते हैं।
बीजेपी नहीं तो कौन। बहुत सारे चुनाव हुए जिसमें कोई पहले से घोषणा नहीं थी, जैसे संयुक्त मोर्चे का जो सरकार बनी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा प्रधानमंत्री, पहले से थोड़ा तय था। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो है इसमें राहुल गांधी अब जो सदस्यता खत्म हो गई है, और कौन दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री का कांग्रेस में, चाहे जो कि इसके बाद बीजेपी अगर नहीं रहेगी तो कौन पार्टी सक्षम है प्रधानमंत्री बनने के लिए? प्रधानमंत्री चुनाव के बाद दिखाई देता है, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नहीं दिखाई देता, ये जनता तय करती है। तो कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गायब है, और बताया जा रहा है कि कांग्रेस ही बहुत बड़ी पार्टी है और उस पर लड़ाई लड़ सकती है वो। नहीं, वो किसी प्रदेश